तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, सरकार जो है वो सरकारी कर्मचारियों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हर प्रकार से संभव प्रयास कर रही है। अभी जो एनपीएस का नया नियम आया है, वो नियम मैंने बता रखा है मैंने आप लोगों को, फिर भी मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। उसके तहत बताया जा रहा है कि आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। अब क्या नियम है, कितना बेनिफिट मिलेगा, ये सारा कुछ आगे हम इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे आपको। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनपीएस में एक नया नियम आया था पिछले दिनों, जिसमें कि ये बताया गया था जो एनपीएस में निवेश की आयु है उसको 75 साल तक की कर दी गई है। और दूसरा जो अपडेट था कि अब जो आप रिटायर अगर जाएंगे तो जो आपका रेशियो बनेगा 60-40 का, उस 60% पैसे को आप चाहे तो इकट्ठे ले लें, आप चाहे तो मासिक ले लें, छमाही ले लें, तिमाही ले लें, साल में एक बार ले लें, और ये बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। जो नया नियम आया है, पहले जो था उसमें टैक्स लगता था, लेकिन अब इसमें टैक्स नहीं लगेगा। अब इससे आपको कितना बेनिफिट होगा ये आगे अभी मैं बताता हूँ आपको। तो इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी पर्टिकुलर स्कीम को प्रमोट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये सिर्फ एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, हाल में ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया। नए नियमों के मुताबिक 60% तक जमा रकम मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना तक निकाल सकते हैं, लेकिन बदलाव के बाद भी लोगों को डबल फायदा मिलेगा। चलिए कैसे मिलेगा वो आगे बताएंगे हम। पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से जुड़े कुछ नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब 60% तक जमा रकम तिमाही, छमाही, सालाना निकाली जा सकेगी, जो कि पहले ऐसा नहीं था। यह पहले सालाना एकमुश्त निकाला जा सकता था। इस बदलाव के पीछे की वजह यह है कि सरकारी कर्मचारियों को बहुत अच्छी तरीके से मोटा इनको लाभ दिया जाए। पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर ने उदाहरण के साथ इसे समझाया है। उन्होंने बताया कि मान लीजिए, ये मैं पहले वाला एग्जाम्पल बताऊंगा कि पहले के नियम के हिसाब से आपको कितना फायदा मिलेगा और जो अभी नया नियम आया है एनपीएस में उसके हिसाब से कितना फायदा मिलेगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए 60 साल की आयु वाले एक व्यक्ति के पास पेंशन का ऑप्शन नहीं था, एनपीएस में बताया मैंने, तो रिटायरमेंट पर उसके पास कुल फंड 1.5 करोड़ का जमा हो गया। इसको देखते हुए किसी ने उसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सीनियर सिटीजन जो स्कीम होती है, उसमें 30 लाख रुपए तक पैसा निवेश करने की सलाह दे दी। मतलब 1.5 करोड़ में 30 लाख चलेगा तो बचे 1,20,000, तो 30 लाख रुपए का उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब इस सीनियर सिटीजन में मान के चलिए उसे 8% का ब्याज मिलता है, यानी साल के उसे 2,40,000 रुपए इससे ब्याज मिलते हैं। 30 लाख का, इसमें 2,40,000 रुपए इसका ब्याज का हो गया। पोस्ट ऑफिस, एमआईएस, बैंक एफडी आदि में जमा शेष 1.2 करोड़ की राशि पर उसे 7.4 से 7.5% तक ब्याज मिलता है, यानी यहां से करीब 9 लाख रुपए ब्याज मिलते हैं। कुल मिलाकर उसे सालाना 11,40,000 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं, और यह टैक्सेबल भी है, यानी इस पर उसे नए टैक्स रिजीम में करीब करीब 65,500 रुपए टैक्स चुकाने पड़ते हैं। ब्याज से नेट इनकम 10,74,500 के आसपास रह जाती है, यानी हर महीने के खर्च के लिए उसे केवल 89,541 रुपए के करीब मिलते हैं। इसके साथ ही 15 साल बाद भी उसका मूलधन यानी 1.5 करोड़ का वहीं रह जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। अब एनपीएस का जो नया नियम है ये आपको कैसे फायदा दिलाएगा ये मान लेते हैं। मान लीजिए वही आदमी है, 60 साल की आयु तक उसने एनपीएस के जरिए 1.5 करोड़ रुपए का पैसा जमा कर लिया है। अब इसका 60% यानी 90 लाख रुपए उसने 75 साल की उम्र तक सिस्टमेटिक तरीके से नए नियम के अनुसार निकालता है। मतलब यहाँ पर यह बताया गया कि जो 1.5 करोड़ का 60% माने 90 लाख, उसने क्या किया कि इकट्ठा 90 लाख रुपए नहीं लिया, उसने बोला मैं सिस्टमेटिक तरीके से निकालूंगा साल का। तो इससे उसकी मासिक जरूरतों के लिए करीब 11,83,000 रुपए 10% ब्याज के साथ बन जाएंगे। यह पूरी तरह टैक्स फ्री अमाउंट है, यानी 15 साल तक करीब 1 लाख रुपए महीना तक हर महीने हाथ में आएंगे। दूसरी ओर 40% एन्युटी भी सालाना 10% बढ़ता रहा है, तो यह 15 साल में 2,50,63,489 समथिंग रुपए हो जाएंगे। 60 साल के बाद 75 साल की आयु तक हर महीने मोटा 1,000 रुपए का फायदा होगा, 10,000 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि यह टैक्स नहीं लगा है। दूसरी ओर हमारी जमा पूंजी भी 1.5 करोड़ की जगह करीब 2.5 से 2 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। तो इस वजह से बोला गया है कि जो ये एनपीएस में बदलाव किया गया है ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, वो इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। फिर भी लोग ज्यादातर ओपीएस को ही प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ओपीएस में
ज़्यादा फैसिलिटीज़ बताई जा रही हैं। हालाँकि बोला गया है कि शेयर मार्केट में आज के समय में अगर पैसा किसको सही तरीके से लगाना, इन्वेस्ट करना आता है तो वो पैसा ज़्यादा बना सकता है, लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी ज़्यादातर ओपीएस की तरफ रुख कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार जितने भी ये नए-नए नियम निकाल रही है, क्या इससे वो सरकारी कर्मचारियों को इन्फ्लुएंस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो नए नियम आ रहे हैं, ये सही है या ओपीएस ही हमारे लिए सही है? तो दोस्तों वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी। अगर मेरे द्वारा दिया गया अपडेट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।